हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे जो आपका प्रॉफिट लॉस होता है उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे किस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं और इन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे कम से कम समय में। लिखा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से लिया है क्वेश्चन। यहाँ पर हम बात करें सीपी आपका कितना है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य, ये आपका 4500 है। और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जो कि आपका 3500 है। तो आपको यहाँ पर जो देखो, खरीदी हुई वस्तु 4500 की है, अगर आप उसे 3500 में बेच देंगे तो आपको कितने रुपए का, 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको, हानि। अब आपसे हानि है तो हानि परसेंट ही पूछा जाएगा, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। हानि प्रतिशत के लिए या लॉस परसेंट के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपको हानि हुई है वो लिखेंगे ऊपर, ठीक। और बटा में क्या करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य को लिखा जाता है, हमेशा सीपी को लिखा जाता है नीचे, और गुणा में लगा देंगे 100, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 100 से ये डबल जीरो तो कट ही जाएगा, 5 से 5 नम 45 हो जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे, 5 दूना 10, ये 200 हो जाएगा। तो हमने देखा कितना, 200/9 जो है वो हमारा आंसर बनने वाला है। लेकिन आंसर तो ऐसे में दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे में भाग करेंगे, सही बटे में चेंज करेंगे। 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 शेष रहेगा, 9 दूना 18, फिर 2 शेष रहेगा, 2/9%। यानी कि 22 सही 2/9% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है। किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको एक चीज याद रखना है, आपको पता है जो लॉस होता है वो क्या होता है, हमेशा लॉस परसेंट जो निकाला जाता है, लॉस ऊपर रहता है, हमेशा सीपी नीचे रहता है, गुणे में 100 रहता है। इसका मतलब क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है कि नहीं। तो एक चीज बताइए, अगर आपको 222 रुपये में बेचने पर 48 रुपये की हानि हो रही है, तो आपको पता है ना, हानि की स्थिति में जो विक्रय मूल्य होता है वो छोटा होता है, लेकिन क्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है। तो इसके लिए आपको सीधा लॉस परसेंट के लिए ये चीज याद रखना है, हमेशा जो 48 रुपये का हानि होगा वो आपको ऊपर लिखना है, और नीचे आपको क्या करना है, 222 और 48 दोनों को जोड़ देना है, 222 प्लस 48, ठीक है। आपको ऐसा कर देना है, और गुणा में लगा देंगे 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर 48 से लिखेंगे, नीचे कितना है, 8 और 2 10, 4 2 6 1 7, और 270 बनेगा, गुणा में 100 लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा खत्म। फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 हम 27, 3 से करेंगे 16 तिया 48, 16 का 10 में करेंगे तो हमारा बनेगा 160। 160/9 को क्या लिखेंगे हम, बताओ। तो 9 एकम 9, 7 और 0 हो जाएगा 70, 9 7 63 हो जाएगा, फिर 7/9 हो जाएगा, यानी कि 17 सही 7/9, ये होगा हमारा लॉस परसेंट, ये होगा हमारा हानि प्रतिशत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। और जब आप ये पैटर्न याद रखेंगे तो आपको क्या है, ये लिखना नहीं है, सीधा आपको करना क्या है, आपको पता है ना कि आपको लॉस परसेंट हो रहा है, तो 48 लिखेंगे ऊपर, और जल्दी से इन दोनों का जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 270 नीचे, और गुणा में लगा देंगे 100। बाद में क्या है, आपको प्रैक्टिस में लेना है क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरीके से आपका स्पीड जल्दी होगा, तेज होगा। 0 0 काटेंगे, 3 से 3 हम 27 हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे 16, यानी कि 160/9 बचा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 17 सही 7/9 ही तो लिखेंगे। तो इस तरीके से आप फास्ट करेंगे क्वेश्चनों को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। तो पहले तो आपको क्या है, लगाना सीख लेना है, फिर जब आप लगाना सीख जाओगे तो स्पीड से करना है। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन पर हम स्टार लगाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, अब देखो, हम तो वैसे सीधा कर देंगे कि इनका और इनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6। और 32 और 38 में क्या लिखेगा, 32 के साथ विक्रय मूल्य है और 38 के साथ क्रय मूल्य है, तो आपको याद रखना जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा है उसको लिखना है। क्यों, क्योंकि वास्तविकता में ये क्रय मूल्य होगा लास्ट में। तो हमारा 32 आएगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। आप इसको निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 से करेंगे 2 और 16 दूना 32, 4 से 4 चौके 16, 4 से 25 चौके 100, तो 25 दिया 75, 75 बटा में कितना हो जाएगा हमारा 4। तो हम क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 3 35, 4 अट्ठे 32, और 3 4 7 28, इस तरीके से 18.75 हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आपको पैटर्न कैसे समझना है, ये तो आप जब करेंगे जब आपको आने लगे। तो आपको 32 लिखना है, 32 लिखेंगे, 32 का की जगह गुणा लगाएंगे, विक्रय मूल्य लगा है, विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे, बराबर 38 लिखा है, 38 लिखेंगे,
38 की जगह का या के लगा है तो उसकी जगह गुणा लगाएंगे, कैरेमूल की जगह सीपी। तो हमने देखा यहाँ एसपी तो है ही, साथ में इसके नीचे सीपी ले आएंगे, और यहाँ 38 है और यहाँ पर हम इसके नीचे 32 ले जाएंगे। तो हमने देखा सीपी हमारा 32 है, 38 हमारा एसपी है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 6। 38 में खरीदी, 32 में बेच दी, तो हमें ये क्या होगा, लॉस। तो लॉस परसेंट, सॉरी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, सॉरी, क्योंकि 32 की खरीदी 38 में बेच दिया जाए, तो ये जो 6 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट हमेशा ऊपर लिखा जाता है और बटा में हमेशा क्रयमूल्य लिखा जाता है, तो 32 नीचे करेंगे, गुणे में 100 करेंगे, ठीक है। अब बाकी इस तरीके से लगाएंगे तो आंसर तब भी आ जाएगा। तो हमने तो ये बताया है, अगर आप एक बार लगाना सीख जाएं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस से निर्भर करती है आप कितने जल्दी से करेंगे, ठीक है। आपको ये लिखना है ना, इसमें समय जाता है, आप लिखें मत करें, मन में ही सोचा करें कि इसे क्या किया जाए, तो जिससे जल्दी आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें, हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 माना, ठीक है, ये सीपी क्या है, हमने 100 मान लिया। अगर आप इस पर 74% का लाभ कमाएंगे तो ये 174 हो जाएगा कि नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बोला है क्रय मूल्य जो था हमारा 100, उसमें 50% की वृद्धि की जाए। अगर इसमें हम 50% की वृद्धि कर दें तो 50% की जो वृद्धि होगी वो हमारा 150 बन जाएगा, सीपी के नहीं, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है, ठीक है। बोला गया है जो विक्रय मूल्य है वही रहे, मतलब 174 ही रहे। अब हमें बताना है नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिएगा अगर 150 क्रय मूल्य हो जाए और 174 विक्रय मूल्य रहे, तो हमें लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 24 का। तो लाभ तो हमसे पूछा नहीं है, परसेंटेज पूछा है, तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या लिखेंगे, लाभ को लिखेंगे हमेशा ऊपर और हमेशा नीचे लिखा जाता है क्रय मूल्य। तो 150 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, हमारा परसेंट में आंसर हो जाएगा। 50 दूना 100, 50 दिया 150 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 63, 24, 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 16% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो हो सकता है यहीं 24 पर छोड़ दें और 24 से लगा के आ जाएं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको 16% तक आंसर देना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु को 211.20 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, यदि वह इसे 248.40 रुपये में बेचता है तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा अगर आपका लिखा है जो परसेंटेज, वो आप ऐसे समझ लें कि आप 211.20 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो आपको कितने रुपए का लाभ हानि हो रहा है, 12% का लाभ हानि हो रहा है। 12% का मतलब है, हानि लिखेंगे तो हमें 100 में से घटा देना है, लाभ लिखेंगे तो 100 में जोड़ देना है। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो ये बनेगा 88, ठीक। फिर बराबर लिखेंगे। फिर बोला है इसे 248.40 में बेचना है, 248.40 में बेचना है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका लाभ या हानि। तो हम देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम 100 में प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्लस माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। अगर आंसर प्लस में आया तो हम कहेंगे लाभ है, अगर आंसर माइनस में आएगा तो हम कहेंगे हानि है, ठीक है। देखो 2 पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट यहाँ पर है, हटा सकते हैं, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर हटा सकते हैं। अब देखो इनको हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे आपस में, ठीक है ना। 11 से डिवाइड करें तो ये कितना बनेगा, देखो 11 8 88 हो जाएगा, और 11 एकम 11, 10 बनेगा, 11 9 99 हो जाएगा, फिर 2 बनेगा, 11 दूना 22, 192। इसे करेंगे 8 से, 8 एकम 8, 8 से 8 दूना 16, 3 32, 8 चौके 32 बन गया ना, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 3 और 8 चौके 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड करें तो देखो ये पास में 8 तिया 24 हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 8 तिया 24, 8 एकम 8, ठीक। तो ये कितना बचा हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ बचा 3/1 और यहाँ बचा एक, सॉरी गलती हो गया, ये 31 नहीं, अभी 4 भी तो था अंक, ऐसे अभी नहीं कटेगा ये, ठीक है। यहाँ एक काम करेंगे, 8 से नहीं कटेगा ये, आप किसी और से 12 से डिवाइड करने, 12 दूना 24, 12 से इसे डिवाइड करें तो 12 दूना 24 और 0 और 12 सत्ते 84, 207 बनेगा, ठीक है। अब लिख दें यहाँ पे ऐसे कि 2/1 बराबर 207/, कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स या प्लस माइनस एक्स। अब देखो सीधा एक काम करेंगे, बस ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना रहे, तो आप 2 एकम 2 इसे और काट दें तो सीधा हो जाएगा ये 103.5, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब 3 गुणा करेंगे तो ये बनेगा 100 प्लस माइनस एक्स बराबर 100
103.5। हम 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस माइनस एक्स है। यहाँ पर क्या आया, 103 में से 100 हटा जाए चला जाएगा, 103.5 में से ये 3.5 बनेगा। अब ये जो आंसर आया प्लस का आया, तो हम इसमें से प्लस माइनस में से हम सिर्फ प्लस लिखेंगे। प्लस एक्स का मतलब है हमें लाभ हुआ है, 3.5% का लाभ हुआ है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर हमारा आंसर माइनस में आता तो हम हानि करते, ठीक है। आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मानकर चलिए, एग्जाम में बहुत बनता है, ग्रुप डी का स्पेशल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको एक तरफ क्या करना है, एक तरफ आपको रुपए लिख लेना है और एक तरफ आपको वस्तु लिख लेना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं, एक बार जीवन भर याद रखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। आपने देखा 30 रुपए में 14, यानी कि 30 रुपए में 14, रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु, हो सकता है सेब हो, फल हो, नींबू हो, कुछ भी हो। 20 रुपए में 7 की दर से, यानी कि 20 फिर यहाँ पर लिखेंगे 7 की दर से, ठीक। अब इस तरीके से क्रॉस गुणा किया जाता है। 14 दूना 28, 280 हो जाएगा, और 7 21, 210 हो जाएगा। आपको याद रखना है, जिस तरफ ये रुपए लिखा होगा उसके नीचे जो होगा जिसमें ये गुणा होगा वही वाला हमारा क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना आप हर बार। और ये हमारा 280 है, वो हमारा एसपी होगा। अब आप बताइए 210 में खरीदा हुआ सामान अगर 280 में बेच दिया जाए तो कितने, 70 रुपए का लाभ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट में आंसर देना है हमें, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रयमूल, तो क्रयमूल हमारा कितना है आपका 210, और गुणे में लगा देंगे 100, तो 70, 10 से 10, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 बचेगा। अब ये बना 100/3। 100/3 का तो आपको पता ही होगा, फ्रैक्शन होता है 33 सही 1/3 या 33.33%। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।